Let's discuss about the color formation or color exhibited by the D block elements. जो D block elements हैं वो हमें कलर कंपाउंड्स क्यों देते हैं? D block elements अपने आयनिक स्टेज पे और अपने एटॉमिक स्टेज पे हमें कई बार वो ऐसे कलरफुल जो कंपाउंड्स हैं वो देंगे. Then why they are giving that? Let's see that. जो D block elements हैं, D block elements showing the color. D block elements shows color and they are colored in nature in its atomic stage as well as in their ionic stage. जो D block elements हैं उनमें एक partially filled d orbital होता है and due to that electron can easily jump from lower energy level to higher energy level. अब ये lower energy level क्या है और higher energy level क्या है? जो D block elements हैं, D block elements के पास एक partially filled d orbital होता है जिसे हम डीजेनरेट भी कहते हैं. दिस पार्ट जो डी ऑर्बिटल है इसे हम लोग डीजेनरेट भी कहते हैं. एंड जब कोई लीगेंड स्पेशली एनाइन ये न्यूट्रल एटम या ग्रुप ऑफ एटम डी ब्लॉक एलिमेंट के पास आता है तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट का डीजेनरेट डी ऑर्बिटल होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. तो जब भी कोई लीगेंड क्या है? लीगेंड इज अ न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम. न्यूट्रल एटम्स भी हो सकता है और न्यूट्रल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है या फिर कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है या फिर एनायन भी हो सकता है जैसे कि Cl- एंड I-. यहाँ पे न्यूट्रल की बात करें तो हम लोग अमोनिया को ले सकते हैं, वाटर को ले सकते हैं. तो न्यूट्रल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो या एनायन हो, जब भी इनमें से कोई भी इसे हम लीगेंड कहते हैं. जब डी एलिमेंट्स के पास पहुंचेंगे तो जो डी ऑर्बिटल है वो डिवाइड हो जाएगा. जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल के 5 सब पार्ट्स होते हैं. दैट इज dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. ये डी ऑर्बिटल है या डी जनरेट है. जब ये लीगेंड डी एटम के पास पहुंचेगी तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा. वन इन लोअर इन एनर्जी एंड वन इज हाई इन एनर्जी. दो ये जो लास्ट के 2 सब ऑर्बिटल है ये ऊपर चले जाएंगे और 3 सब ऑर्बिटल नीचे रह जाएंगे जो कि लो इन एनर्जी लेवल है. ये है हमारे dxy, ये है dyz एंड dxz. जो ऊपर चलेंगे दे आर dx square minus y square and dz square. इन तीनों सब ऑर्बिटल्स को कंबाइनिंगली हम लोग कहते हैं T2g और इन दो को हम कंबाइनिंगली कहते हैं Eg. अब ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है इसे हम कहते हैं बेरिसेंटर. जब कोई लीगेंड डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स के पास आएगा तो जो डी ऑर्बिटल है वो इस तरह से 2 एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएगा. ये जो एनर्जी लेवल है दे आर लो इन एनर्जी और ये जो ऊपर 2 है दे आर हाई इन एनर्जी. अब जो भी कोई इलेक्ट्रॉन है उसके पास इजीली
अप्रोच है कि वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जा सकता है। इतना करने के लिए उसे जो एनर्जी चाहिए वो जो वाइट लाइट या विजिबल लाइट है उसमें से वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सफिशिएंट होती है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाए। तो विजिबल लाइट की जो विजिबल लाइट है उसमें हमारे पास 7 कलर्स है और हम क्या मानते हैं कि जो लाइट है, लाइट में बेसिकली 7 कलर्स आते हैं एंड वी विल सी कि जो लाइट जो इलेक्ट्रॉन जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें नजर आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है कि जब हम उन दोनों कलर्स को मिक्स करें तो हमें वापस वाइट लाइट मिल जाए। तो यहाँ पे अगर रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो हमें ग्रीन कलर नजर आएगा। अगर वायलेट कलर एब्जॉर्ब किया है तो हमें येलो कलर नजर आएगा। पूरा लिख लेते हैं, ग्रीन है और रेड है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब किया है तो हमें ब्लू कलर नजर आएगा। एज वाइट लाइट इज हैविंग 7 बेसिक कलर्स आर देयर, इंडिगो कलर इज देयर। तो अगर हम इंडिगो को भी यहाँ लगा दे तो इंडिगो कलर के लगभग भी हमें ग्रीनिश कलर है, यहाँ इंडिगो भी कलर है तो एक इंडिगो कलर भी। ये 7 जो हमारे बेसिक कलर्स है। हाँ, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर या हम यहाँ पे कह देते हैं दैट इज डार्क ग्रीन कलर नजर आए। दिस इज नोन एज मंसेल कलर व्हील। ये मंसेल कलर व्हील है। जो भी विजिबल लाइट का पार्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा टू गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री उसके सामने वाला कलर हमें नजर आएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? वो कलर्स जब उन दोनों कलर्स को हम मिक्स करते हैं तो वी कैन गेट अ वाइट लाइट अगेन। अब क्योंकि डी एलिमेंट्स में पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुली फिल्ड नहीं है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। इतना करने के लिए वो वाइट लाइट में से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दे कैन इजीली गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड दे विल शो यू द कलर। So this is the reason why D block element show color and why they are colorful. अगर हम बात करें स्कैंडियम 3+ की, जिसकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की जैसी है, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं जो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो कलर शो करने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। सेम मैं बात करूं अगर जिंक 2+ की, तो दैट इज किसकी जैसा हो जाएगा? आर्गन 4s0 3d10, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड ये भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो जो डी एलिमेंट्स हैं या आयंस हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि वाइट लाइट में से लाइट एब्जॉर्ब करे और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे शिफ्ट कर जाए। एंड दिस इज CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट एग्जिबिट कलर? बिकॉज दे absorb light from the visible light and they show the color. So I hope you got the point, and अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।